Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is related to Consumers Price Index. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स होता क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीपीआई जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसको मेजर्ड कैसे करते हैं इंडिया में और उसके इम्पोर्टेंस क्या है और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में डिफरेंस। So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So let us begin. Consumers Price Index. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, आप जाके उधर से देख सकते हो। ये जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ CPI कैलकुलेटेड? जस्ट लाइक द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो CPI होता है वो भी कैलकुलेटेड होता है बेस ईयर के रेफरेंस पे। CPI जो होता है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है बाय डिवाइडिंग दी कॉस्ट ऑफ द बास्केट ऑफ आइटम करंट ईयर के हिसाब से विद द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट विथ 100. द एनुअल परसेंटेज changes in the CPI is used to access the inflation. अगर CPI कैलकुलेट करने के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो CPI इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर इनटू 100. अब हम देखेंगे कि CPI जो है वो मेजर्ड कैसे होता है इंडिया के अंदर। जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो होता है वो रोज़ रोज़ चेंज होते रहता है। तो इस हिसाब से जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो भी कभी कभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में दोनों एरियाज़ में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। अगर इसमें हम बात करें कि कोई प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, सपोज़ पोटैटो, तो फिर जो डिमांड एंड सप्लाई है पोटैटो के लिए वो चेंज हो जाएगा और उसके वजह से उसकी प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज स्कैरसिटी है और पोटैटो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सभी रेसिपी में यूज़ होता है। तो स्कैरसिटी है, इसके वजह से उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया क्योंकि डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। The rise in the price due to low production will be same across the country. जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हायर प्राइसेस भी हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पे जो इनसफिशिएंट सप्लाई चेन है उसकी वजह से। The change in the price of the basket of goods and services is tracked at the rural area and urban areas to get the balanced idea. तो ये जो भी प्राइस चेंज है वो दोनों ही एरियाज़ पे कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमें पूरा बैलेंस आइडिया मिले। और एडिशनली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उसका जो डिफरेंट वेट होता है बास्केट के अंदर। A product can also have different importance based on whether we are measuring the rural or urban CPI. अगर हम रूरल और अर्बन CPI अलग से देखें तो हर एक प्रोडक्ट का एक अपना इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज चांसेस है कि जो प्रोडक्ट अर्बन एरिया में ज़्यादा कंज्यूम हो वो रूरल एरिया में इतना कंज्यूम ना हो, तो इसके वजह से CPI में चेंज आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फूड और बेवरेजेस की हम बात करें तो 54.18% वेट है रूरल एरियाज़ के अंदर CPI का, रूरल CPI के अंदर। बट अगर हम अर्बन लेवल पे बात करें तो ओनली 36.29% ही वेट है। CPI जो है वो वेरियस सीरीज़ में रिलीज़ किया जाता है, जैसे कि CPI ऑफ द वर्कर्स, लेबरर्स, और ये मैंने पहले भी बोला था रूरल एरिया पे, अर्बन एरिया पे। तो ये सारे जो है वो वाइडर पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है। और द रीज़न टू कैलकुलेट द सेपरेट CPI इज़ दैट टू गेट द क्लैरिटी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का ऑन डिफरेंट इनकम सेक्शंस, जैसे कि डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है हर एक की, तो उस लेवल पे क्या इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन
उसकी क्लैरिटी मिलने के लिए हम CPI जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वाइड इनकम डिस्पैरिटी है और क्रूशियल इंसाइट है पॉलिसी मेकर्स को टू मेजर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन द कॉमन पीपल्स लाइफ। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है CPI इंडेक्स का। इन्फ्लेशन एक बहुत ही वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट है जो हर एक को लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें तो CPI जो है वो एक मेजर है जिससे हम इन्फ्लेशन पता कर सकते हैं रिटेल लेवल पे, विच मीन्स इट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्राइस राइज फॉर द कॉमन सिटीजन। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर हम सेकंड इसका इम्पोर्टेंस देखें तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कंट्री के अंदर वो हम पता कर सकते हैं। और CPI जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी यूज़ करती है, जो सेंट्रल बैंक है, हैज़ अ मेजर मेट्रिक फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ सेट इटसेल्फ अ टारगेट ऑफ मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद अ बैंड ऑफ 2 to 6%। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उन्होंने टारगेट रखा है कि इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जाए 2 to 6% तक। अब हम बात करते हैं CPI और WPI के बीच में डिफरेंस क्या है। WPI के ऊपर भी हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है इन्फ्लेशन को देखने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि WPI और CPI दोनों ही हम पढ़ें क्योंकि ये दोनों ही डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन को और इम्पैक्ट कैसे करता है वो लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। WPI का जो कैलकुलेशन होता है वो 3 फैक्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो कैरी करता है 65% ऑफ वेट। सेकेंड है प्राइमरी आर्टिकल जिसके अंदर आता है 20%। और थर्ड है फ्यूल एंड पावर विच इज़ 15%। जो न्यू बास्केट है WPI का उसके अंदर 697 आइटम्स है, जो रिवाइज किया गया है 676 आइटम्स है। जो बेस ईयर है वो भी रिवाइज किया गया है 2005-06 से 2011-12। ऑन द अदर हैंड CPI जो है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन इन द प्रोडक्ट प्राइस एट द हैंड ऑफ द कंज्यूमर। देयर इज़ अ डिबेट ऑन विच वन इज़ अ फेयर पिक्चर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कोई इकोनॉमिस्ट होता है जो मानता है कि WPI है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को मेजर करता है एट द प्रोडक्शन लेवल। बट WPI एंड CPI दोनों ही अच्छे हैं साइड बाय साइड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द डिफरेंट इनकम सेक्टर्स इन द इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो CPI होता है वो ऑल्सो डिटरमाइन करता है अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक हेल्प करता है कि हम समझ सकें कि रियल वैल्यू जो होती है वेजेस और सैलरी की एंड परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @daily commodity। थैंक यू।